Hello students, good morning. Today we shall read your ninth story, that is what happened to the reptiles. Reptiles को क्या हुआ? Reptiles आप लोगों को पता है कि ऐसे creatures जो अंडे देते हैं और उनके शरीर पर cells होते हैं, जैसे कि tortoise, snakes, turtles, crocodiles, lizards. These are called reptiles. So हम अब देखेंगे story. You may not believe this story, but I can tell you it is true because I have been to Pambupatti, a village on the edge of the jungle. राइटर बोल रहे हैं कि आप लोग इस स्टोरी को बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन ये सच्चाई है और मैं पंबुपत्ती गया था, जो कि एक विलेज है जो जंगल के किनारे है. इट इज़ ऑन ए क्लिफ एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलो लाइक ए मॉसी ग्रीन कारपेट. और वो क्लिफ पर है, आपको क्लिफ का मीनिंग देखना है. और वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलो लाइक ए मॉसी ग्रीन कारपेट, एक ग्रीन कारपेट की तरह बहुत ज़्यादा जंगल बिछा हुआ था वहाँ पर. देर आर मेनी काइंड्स ऑफ पीपल इन द विलेज, डार्क, फेयर, टॉल, शॉर्ट. बहुत तरह के लोग वहाँ पर रहते थे. डार्क, फेयर, टॉल, शॉर्ट. दे स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, सम ईट मीट, सम डोंट. वहाँ पर बहुत सारे भाषाओं के लोग भी रहते थे. कुछ लोग मीट खाते थे, कुछ लोग नहीं खाते थे. सम प्रे इन ए स्मॉल टेम्पल एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, अदर्स प्रे इन ए मॉस्क सम माइल्स अवे. कुछ लोग मॉस्क में प्रेयर करते थे, मस्जिद में, और कुछ लोग मंदिर में प्रेयर करते थे. माई नेम इज़ प्रेम एंड आई लिव मेनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम पंबुपत्ती. राइटर बोल रहे हैं कि उनका नाम प्रेम है और बहुत ज़्यादा दूर पर वो पंबुपत्ती से दूर रहते थे. I had heard about the village, but I had never been there. Then last year something terrible happened and the people of my own village went mad. और वो बोल रहे हैं कि उन्होंने गांव के बारे में सुना था, लेकिन वहाँ पर वो कभी नहीं गए थे. और लास्ट ईयर उनके गांव में बहुत ही भयंकर घटना हुई. द पीपल ऑफ माई विलेज वेंट मैड. उनके गांव के लोग पागल होने लगे. फार फार अवे इन ए प्लेस दे हैव नेवर एवर इवन बिन टू ए टेम्पल और मॉस्क हैड बीन बर्न डाउन. तो क्या क्या उन लोगों ने वहाँ पर जो टेम्पल थे, मॉस्क को थे, उनको जला दिया. दे वेंट मैड. दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अनदर. वो लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगे. ये राइट्स के बारे में, दंगों के बारे में बोला जा रहा है, यहाँ पर जो हिंदू और मुसलमान लोग रहते थे उनके बीच लड़ाई झगड़े होने लगे. Some had to run away in the middle of the night, and at 3 in the morning, as I lay in my house, half awake to the sounds of hate and violence, there was a fire. So बहुत सारे लोगों को बीच रात में उनको घर की छोड़ को जाना पड़ा था. और रात के जब 3 बज रहे थे, जब वो सो रहे थे राइटर अपने घर पर, जो प्रेम है, आधा वो जागे हुए थे. साउंड्स उनके कानों में सुनाई दे रहे थे और वहाँ पर आग लग गई और बहुत सारे घर जल गए और उसमें से एक घर उनका भी था. आई मैनेज टू ग्रैब ए फ्यू क्लॉथेस, सम कॉइन्स, माई लिटिल गणेश स्टैचू एंड आई रेन. तो प्रेम बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ क्लॉथेस, कुछ कॉइन्स और अपने जो गणेश स्टैचू था उसको लेकर वहाँ से वो भाग गए. वो दिन रात दौड़ने लगे जब तक वो थक नहीं जाते. उनके पैर बहुत थक जाते थे, वो थोड़ा रेस्ट करते थे. आई जम्प्ड इनटू ए ट्रेन, देन ऑन ए बस. नो टिकट्स, नेवर माइंड, एवरीवन सीम टू बी रनिंग. तो वो कभी बस पर चढ़ते थे, कभी ट्रेन पर, और वो उनके पास टिकट्स भी नहीं थे. फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पंबुपत्ती. तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो पंबुपत्ती पर पहुँचे. And I saw some villagers gathered near a well. I ran to them and before I could say a thing, I fainted. So वो पंबुपत्ती को पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक कुएं के चारों तरफ खड़े हुए हैं और उनके पास वो दौड़ते हुए गए और वो बेहोश हो गए. फेंटेड मतलब बेहोश हो गए. When I opened my eyes, I saw an old man with white hair, white beard and shining black eyes bending over me. और जब उन्होंने अपनी आँखें खोली तब उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा सा आदमी जिसके वाइट हेयर, वाइट बियर्ड थे, लेकिन आइज़ उनके बहुत ब्लैक शाइनिंग आइज़ थे, वो उनके ऊपर बैंड होकर बैठा हुआ था, झुक के बैठा हुआ था.
फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज ही लुक्ड आफ्टर मी। कुछ दिनों के लिए उसी आदमी ने प्रेम का ख्याल रखा। पुटिंग फूड इन माई माउथ एंड ब्रिंगिंग में स्वीट कूल वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम। उनके लिए खाना पानी वो लाके उनको देता था। He rubbed my feet gently and made the pain go away. Neighbors, strangers, everyone came to visit me. जो पड़ोसी थे, जो स्ट्रेंजर्स थे, जो अजनबी लोग थे, वो भी उनको देखने के लिए आते थे और उन्होंने उनका केयर किया। उस ग्रैंडफादर ने प्रेम का केयर लिया। Tell me, grandfather, I said to him one day, I have never seen people like the villagers here. In my village, people fight with those who pray to another god, but here this seems a very strange place. So प्रेम ने बोला कि मैंने आपके गांव के जैसे लोग कभी भी नहीं देखे, लेकिन मेरे गांव में क्या होता था कि लोग दूसरे धर्म के लोगों को मारते पीटते थे, लेकिन यहाँ ये तो बहुत ही स्ट्रेंज प्लेस है, बहुत ही अद्भुत जगह है। प्रेम रिप्लाई टू द ओल्ड मैन, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पंबुपति। वो जो ओल्ड मैन था उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें पंबुपति की स्टोरी बोलने वाला हूँ। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज, मे इट विल हील सम ऑफ इट्स वुंड्स एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स। सो इस स्टोरी को सुनने के बाद शायद उनके घाव भर जाएं या फिर उनके सोर्स जो हैं जो घाव के वो ठीक हो जाएं। Oh grandfather, I said anxiously, don't say that. What I have seen in my village makes me burn with shame. लेकिन प्रेम ने बोला कि आप वो मत बोलिए कि वो आपके गांव के जो घाव है वो भर जाएंगे। मैं अपने गांव के काम को देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा लज्जा आ रही है। I never want to go back there. मैं वहाँ पर कभी भी वापस नहीं जाना चाहता। But that's exactly why you must go back, he said in a soft voice. लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी वजह से ही तुम्हें अपने गांव पर जाना चाहिए, क्योंकि तुम अपने गांव को घृणा करते हो और इस स्टोरी को सुनाने के लिए उनके मन में बदलाव लाने के लिए ही तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, ऐसा ग्रैंडफादर ने बोला। I kept quiet. I didn't want to argue with him and I wanted to hear his story. मैं उनकी स्टोरी सुनना चाहता था, मैंने उनके साथ बातें आर्ग्यूमेंट नहीं किया। सो हम देखेंगे कि ग्रैंडफादर कौन सी स्टोरी प्रेम को बोलने वाले हैं। It happened a long time ago, he began, so long ago that there were no schools and no teachers. Children lived in caves with their parents and helped them to collect fruit and berries from the forest. So बहुत समय पहले की बात है, जब कोई स्कूल्स ना फिर कोई टीचर्स थे। जो चिल्ड्रन थे वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करते थे, वो फ्रूट्स और बेरीज कलेक्ट करके लाते थे फॉरेस्ट में से। एट द टाइम देयर वर नो टाइगर्स और पैंथर्स और एलिफेंट्स इन पंबुपति फॉरेस्ट। सो पंबुपति का जो फॉरेस्ट था वहाँ पर ना टाइगर्स थे, ना पैंथर्स थे, ना एलिफेंट्स थे। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स। उस टाइम पर जंगल में सिर्फ रेप्टाइल्स ही रहते थे। मैनी काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स। नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर। वो ग्रैंडफादर समझा रहे हैं कि रेप्टाइल्स क्या हैं, कि स्नैक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, लिजर्ड्स, ये सारे रेप्टाइल्स हैं। एंड यू नो दैट ए रेप्टाइल हैज स्केल्स ऑन इट्स बॉडी, एंड उसके शरीर पर स्केल्स होते हैं, दाग होते हैं। एंड इट ले एग्स, वो अंडे देते हैं। एवरी मंथ द रेप्टाइल्स ऑफ पंबुपति हैड ए बिग मीटिंग। हर महीने उनका एक बड़ा सा मीटिंग होता था सारे रेप्टाइल्स का। एवरीवन केम, द प्रिटी एक्साइटेड स्नैक्स, द slow thoughtful tortoise, the clever quick lizards, and the moody crocodiles, grumpy because they were out of water. grumpy मतलब वो irritated फील कर रहे होते हैं क्योंकि वो मीटिंग के लिए पानी से बाहर आए होते हैं। कौन? जो क्रोकोडाइल्स होते हैं। सो सारे जो रेप्टाइल्स होते हैं उस मीटिंग में आते थे, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। दिस प्रेसिडेंट ऑफ दिस मीटिंग्स वाज मकरा। जो मकरा था उस मीटिंग का प्रेसिडेंट हुआ करता था, जो कि एक बिगेस्ट क्रोकोडाइल था। जो जंगल का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल था उसका नाम था मकरा, जो कि मीटिंग में हेड था। ऑल द एनिमल्स थॉट ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सारे एनिमल्स उसको बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहे थे। वन सोमर इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, यू नो इट इज़ डिफिकल्ट नॉट टू गो अलॉन्ग विथ व्हाट ही सेज और डॉज। तो यहाँ पर बोला गया है कि हम अक्सर देखते हैं कि जो कोई स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, हम उसके खिलाफ कभी नहीं जाते। हमारे लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके अगेंस्ट बोलना। नाउ वन डे
ए स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। तो क्या हुआ, एक दिन एक स्ट्रेंज थिंग हुआ, एक अद्भुत चीज़ हुआ। इट वॉज ए वीक बिफोर वन ऑफ द मंथली मीटिंग्स। एक मंथली मीटिंग्स के एक हफ्ते पहले मकरा सेंट लेटर टू द टर्टॉयज। टर्टॉयज को मकरा ने एक लेटर भेजा, आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग। उनको बोला कि तुम लोगों को मीटिंग में आने की ज़रूरत नहीं है। Ahista, the big old star tortoise with black and yellow pictures on his cell, was very angry. So जो अहिस्टा था, जो ओल्ड स्टार टॉर्टोइस था, ब्लैक और येलो पिक्चर्स थे उसके बैक में, सो बहुत एंग्री हो गया वो अहिस्टा। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट पार्ट वी शैल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।